हाँ भाई बोलो, कितना करंट आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। कोलंबिया होगा। सर थोड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज है? Okay. क्या कंफ्यूजन है देखो। तो वो रिवीजन नहीं हुआ तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कितना दिन के बाद हम क्लास ले रहे हैं? सर 10 दिन है सही। फिर और इतना आसान से सवाल। देखो इसमें क्या हो रहा है, करंट जो जाएगा कैसे जाएगा, यहाँ पे आया है ना। ऐसे कैसे देखना है, ऐसे करंट की तरफ से देखना है। तो यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। ऐसे। जहाँ पे करंट डिवाइड हुआ, हमको एक चीज देखना है उसके साथ क्या, कि जिस दो ब्रांच से करंट डिवाइड, जिस दो या तीन ब्रांच पे करंट डिवाइड हो रहा है, वो सारे ब्रांच जाके जहाँ पे लगे हैं, अगर दोनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है तो दोनों क्या है, पैरेलल है। यहाँ से करंट आया, पकड़ लो, इधर से अगर I1 करंट आएगा तो इधर से I2 करंट आएगा। तो ये दोनों करंट आके क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। मतलब I करंट इस पॉइंट पे घुसा तो इस पॉइंट से निकल गया। तो यहाँ पे ये दोनों ब्रांच क्या हो गए, फिर पैरेलल हो गए। पैरेलल होने से 6 पैरेलल 12, कैसे क्या कितना होगा आंसर? R/2 होगा सर। R/3 होगा, दिस इज R, यस यस। दिस इज योर R/2। जब R पैरेलल R/2 होता है तो फिर R/3 होगा आंसर। R/3। तो R है मेरा 12 है ना, R इज 12, तो 12/3 होगा आंसर। 12/3 मीन्स 4। क्लियर? यस सर। तो 4 ओम तो आपका यहाँ पे दिख रहा है इस ब्रांच। लेकिन नेक्स्ट ब्रांच का बताओ, दूसरा वाला ब्रांच क्या हो रहा है, यहाँ से निकल गया वो, आने के वो बाद करंट। फिर हाँ बोलो, इसमें हो रहा कितना होगा? है 18 से। 18। यस सर। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सर 22। ये वाला ब्रांच दिख रहा है, यस सर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? कुछ दिया हुआ है रेजिस्टेंस? नहीं है ना, नहीं है तो सर। इसका रेजिस्टेंस हो गया 0। अब यस सर। पैरेलल में अगर 0 लगाओगे रेजिस्टेंस, R पैरेलल 0, मतलब कितना हो जाएगा, R × 0, मतलब हो गया ना तुम्हारा 0। तो 0। जब कभी भी किसी भी ब्रांच के अक्रॉस अगर कोई एक तार लगा देते हैं, और उस तार में अगर कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये शॉर्टेड है। और अगर मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर।
तो अगर पोटेंशियल बराबर है तो इस ब्रांच से करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। करंट विल फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ कौन सा होगा? ये वाला। यस। तो 0 ओम अगर यहाँ पे है तो सारा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, और ये वाला ब्रांच क्या हो गया? ओपन सर्किट है। यस। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला मेरे को? यही दो ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है पैरेलली वो आया R/3, मतलब 12/3, मतलब 4 ओम। और तो 4 ओम ही होगा इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। और 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो करंट कितना हो जाएगा भाई? बी आई इज इक्वल टू V/R। V इज इक्वल टू I/R, है ना? यस। तो वोल्टेज हो गया 12 और रेजिस्टेंस हो गया 4 ना। है भाई क्लियर? यस सर। देखो ये चीजें पहले क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? जब हमको ये सारी सर्किट समझ में आ जाएंगी कि रेजिस्टेंस और करंट एंड वोल्टेज का खेला जब हमको समझ में आएगा, तब जाके हमको बाकी सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले तो आपको सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पकड़ना पड़ेगा। ए एंड बी के बीच पे रेजिस्टेंस कितना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? अरे ए और बी में क्या दिख रहा है तुमको? 10। हाँ, 10। हाँ, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में और कोई रेजिस्टेंस लगा है क्या? ये कनेक्टेड है क्या? दिस इज नॉट नहीं। कनेक्टेड, है ना? ये तो यस कनेक्टेड ही सर। नहीं है, तो फिर ए और बी के बीच में कितना है? 10। 10 ओम है। वो तो 10 ओम। अभी बताओ कितना होगा? इतना टाइम कहाँ लगेगा? अरे ए पॉइंट और से शुरू। 18.33 होगा सर। कैसे? सर वो 10 और 10 वो हेरी वो पैरेलल में है। हाँ, 10 और 10 और तो पैरेलल में है, तो आर कितना बाई हो जाएगा? थ्री होगा। आर बाई क्यों? थ्री कैसे R/3 हो जाएगा? कैसे R/3 हो जाएगा? 10 पैरेलल 10 कैसे R/3 होगा? हमने क्या बोला था आपको? R पैरेलल R/2
टू हाँ, होने से R/3 आएगा रिजल्ट। यस यहाँ पे क्या है, R/2 है क्या? ये तो नहीं R सर, आर पैरेलल बाय R है। आर, यस सर, तो R पैरेलल R होने से क्या होगा, R/2 होगा। यस सर, दो रेजिस्टेंस पैरेलल ही लगा रहे हो तो फिर उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आधा हो जाएगा ना। यस सर, अगर मैं n नंबर ऑफ अगर मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस n नंबर ऑफ अगर मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल लगाता हूँ, है ना, यस तो सर, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, आर बाय टोटल n नंबर आर ऑफ बाय रेजिस्टेंस एन होगा सर, R/n होता है एग्जैक्टली। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी R आर बाय, बाय एन, जितना अगर सम बराबर है, अगर ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, जितना रेजिस्टेंस आपका बराबर का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल लगेगा तो उतना नंबर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। यस सर, तो इसमें क्या है, 10 पैरेलल 10 है तो ये हो जाएगा फाइव 5, और ये दोनों क्या है, सीरीज में है। प्लस, यस तो यस सर, 10 + 5 + 5 तो टोटल कितना आया, 20, 12। वेरी गुड। बोलो। ए और बी, थोड़ा सा कम करके अभी के लिए थोड़ा चेंज कर दो, बी पॉइंट को मैं उठा के यहाँ पर सर 10 होगा 10 होगा। देखते हैं कैसे किया, सर, वो बताओ। आर पैरेलल आर होगा, और उसके बाद कौन वो सा 5, नंबर सर बताओ, कौन सा। 10 10 10/10, ये यस सर, 10 पैरेलल 10। 10, पैरेलल सर्किट होने के लिए
दो रेजिस्टेंस पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है बताओ। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी। दो रेजिस्टेंस पैरेलल होने के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। दोनों के दोनों के एक्रॉस पे क्या होना चाहिए, सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम पोटेंशियल ड्रॉप। सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वोल्टेज, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दोनों क्या होना पड़ेगा, V1 मस्ट इक्वल टू V2। समझना मेरी बात, यस। तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि 10 पैरेलल 10। ओके, अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तो एक आइडियल वायर से लगाया हुआ है, मतलब जीरो रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये भी मैं बोल देता हूँ, पकड़ लो V स्मॉल a एंड दिस V, पकड़ लो VB। तो ये दोनों तो बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस टू पॉइंट आर ऑन सेम पोटेंशियल, है ना। यस सर। बट मेरे को बताओ यहाँ पे जो V है से V1, एंड यहाँ पे जो V है से V2, क्या ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर हो सकता है, क्योंकि बीच में क्या लगा है मेरा, रेजिस्टेंस। 5 ओम का रेजिस्टेंस है। 5 ओम का रेजिस्टेंस। 5 ओम के रेजिस्टेंस पे डेफिनेटली V5 बोलते कुछ एक अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे। यस सर। जैसे ही करंट पास करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा V5। इसका मतलब V1 एंड V2 कैन नॉट बी ओके। इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है और ये दोनों पॉइंट इक्वल है, तो इनके बीच पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1 माइनस VA एंड V2 माइनस VB, क्या ये दोनों बराबर होगा, नहीं हो सकता है। यही है। यस। नहीं हो सकता है, तो अगर नहीं हो सकता है तो ये दोनों पैरेलल कैसे होगा। फिर हम नहीं। यस। मेरी बातें समझ में आई। यस सर। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। नहीं। फिर कैसे करेंगे। सर वो तीनों प्लस करें। हाँ, इसका मतलब तो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। हम अगर करंट यहाँ से आ रहा है, पकड़ लेता हूँ, यस सर। आ रहा है करंट, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्प्लिट हुआ, इधर को स्प्लिट हुआ, तो ये तीनों में क्या जा रहा है, सेम करंट जा रहा है। जब तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये तीनों सीरीज में है। सीरीज यस। में है तो कितना हो जाएगा, 5 + 10 + 5 मतलब 20, 30। 20 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। यस। तो ये तीनों का मिला के हो जाएगा 20 ओम। तो मैं इन तीनों के जगह पे एक ही रेजिस्टेंस रख लगा देता हूँ 20 ओम का। तीन रेजिस्टेंस के जगह पे मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया 20 ओम का, तो हिसाब बराबर है। इन दोनों की जरूरत मुझको अभी नहीं है। अब देखो क्या दिख रहा है, दिस 10 ओम
एंड दिस 20 ओम, क्या ये दोनों पैरेलल में है? Yes, sir. ये दोनों पैरेलल में है, तो Yes, sir. इनका रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? 10. 10 होगा। um, कैसे 10 बोल दिया तुम? यहाँ नहीं पे सर, देखो, वो R by 3. आर आर हो गया 20 Yes. और R/2 हो गया मेरा 10, तो आर पैरेलल R/2 मतलब R/3 होगा। Yes, sir. R/3 मतलब हो जाएगा 20/3, तो Yes, ट्वेंटी sir. बाई थ्री का मतलब आएगा तुम्हारा 6.66 होगा। Yes, sir. तो मैं ये एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और एक 20 ओम का रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल नहीं लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं यहाँ पे, कितना ओम का, 7 ओम का लगा दूं, 6.66। चलो ठीक है। अब देखो क्या बच गया, करंट इधर से आया है ना, और सेम करंट पास होगा ये दो ब्रांच से, सेम करंट पास होगा तो दिस 5 ओम इज इन सीरीज विद दिस 6 ओम, तो 5 + 6, यहाँ पे Clear. दो दो रेजिस्टेंस नहीं लगा के मैं क्या कर देता हूँ, एक ही रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूँ। 6.66 + 5 मतलब 11.66। अब क्या दिख रहा है मुझको, 10 पैरेलल, 11.66. दिखा। Sir. अब जो भी होगा वो दिखाओ। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ रहा है? हाँ सर. तो अपने को पैरेलल कब बोलना है, जब किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी भी दो या तीन या चार जितना भी रेजिस्टेंसेस हो, उन रेजिस्टेंसेस के बीच पे जो तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो Yes, sir. ड्रॉप बराबर होना चाहिए, है ना। देखते हैं और क्या चैलेंज ले सकते हैं, और एक करते हैं। बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो। अप टू इंफिनिटी।
सर 90 ओम होगा क्या? हम्म 90 ओम। तो पहले एक काम करते हैं, इनफाइनाइट को छोड़ते हैं। यहाँ पे इसको close- यहाँ पे आके क्लोज। अभी बताओ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो डेटा थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। हाँ अभी बताओ भाई। क्या हुआ ऋतुराज? तुम्हारा हुआ? देखो यहाँ से अगर आप देखते हो, 12 ओम है सर। यहाँ से आएगा करंट, यहाँ पे आके स्प्लिट हो गया है ना। क्या ये दोनों पैरेलल में है? करंट स्प्लिट हुआ है। क्या ये हम्म, 6 ohm and this 6 ohm are in parallel? हम्म, करंट स्प्लिट हुआ है यहाँ। हम्म, पैरेलल में क्या होता है? करंट डिवाइड होता है। यस। तो क्या ये दोनों पैरेलल में है? इस टू, जल्दी जल्दी। यस सर, आई थिंक इट्स पैरेलल। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि पैरेलल होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि दोनों के अक्रॉस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप सेम। सेम होना चाहिए। सेम। ओके। अब ये पॉइंट पे तो स्प्लिट हो गया, करंट डिवाइड हुआ,
लेकिन इस पॉइंट जहाँ पे ये लगा है, क्या यहाँ पे ये दोनों का पोटेंशियल सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे के बीच पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है Yes, sir. और इधर से फिर डिवाइड हो गया है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो है इसके पैरेलल नहीं होगा? समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर से करंट स्प्लिट हुआ, लेकिन ये भी पैरेलल नहीं। फिर Yes. आगे बढ़ो, यहाँ पे आ जाओ, इधर पे ये भी पैरेलल नहीं है, लेकिन ये और ये दोनों सीरीज में है। Series. Okay. अब ये दोनों सीरीज में होगा तो ये दो रेजिस्टेंस के जगह पे मैं कोई एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, और दोनों रेजिस्टेंस को दो रेजिस्टेंस नहीं लगा के जब मैं कोई एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 12 ओम। 8 was against 12. 12 ओम होने से बराबर रहेगा बात, 6 ओम का दो लगाओ सीरीज में या फिर 12 ओम का एक लगा दो। अब ये 12 ओम देखो यहाँ पे इस 6 ओम के साथ क्या है? पैरेलल में है, Parallel. Hmm. Yes, sir. क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट पे ही ये भी लगा है ये भी लगा है, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, Same. सेम Okay. पोटेंशियल ड्रॉप। तो 12 पैरेलल 6 मतलब कितना हो जाएगा? फिर से देखो, आर पैरेलल आर बाई 2 कितना होगा? 4 12. आर स्क्वायर 12 1 है, by आर बाई 6 2 तुम्हारा plus 6 1 है, by 12. 12 by 3. 4. इतना करके करना पड़ेगा। आर पैरेलल आर बाई 2 जहां पे मिलेगा वहां पे कितना लिखना है? आर बाई 3 लिखना है। तो दिस इज माई आर, दिस इज आर बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 ओम। तो मैं दो रेजिस्टेंस, एक 12 ओम का और एक 6 ओम का, दो रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करूं या फिर एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं 4 ओम का, तो बराबर हो रहेगा मेरा सर्किट रेजिस्टेंस, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस नहीं लगा के एक ही रेजिस्टेंस लगाता हूँ और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 4 ओम होना चाहिए। अब देखो फिर से, ये 6 ओम is in series with this 4 ohm, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 ओम। 10. तो अभी मैं 10 ओम का एक ही रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, या फिर एक 6 ओम का एक 4 ओम का सीरीज में लगाता हूँ, बात बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, दो रेजिस्टेंस के जगह पे मैं कोई एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ यहाँ पे, और वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए? इस रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए 6 प्लस 4 10 ohm. 10 ओम। अब ये 10 ओम इस 6 ओम का पैरेलल दिख रहा है। अब यहाँ पे कोई शॉर्टकट फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो हमको करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 6 पैरेलल 10 मतलब 60 बाई 60, है ना? R1 15 by 4. R1 पैरेलल R बाई 2 होने से कितना होता है? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही होता है हमारा। तो यहाँ पे 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6 मतलब कितना हो गया? 15 by 4. 60 बाई 60, चलो ठीक है 15। तो ये ब्रांच करते हैं। अब क्या है, ये 6 ओम इसके साथ सीरीज में है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, फिर क्या मिलेगा? दोनों को ऐड करके एक रेजिस्टेंस बनेगा, उसके साथ ये पैरेलल होगा। फिर से करो, फिर इसके साथ
सीरीज में होगा। तो ये तो आर्बिट्ररीली मैंने कोई एक नंबर ले लिया 6 ओम, इसीलिए यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह आ गया, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो सीरीज पैरेलल को समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आपको नेटवर्क सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आपको सीरीज पैरेलल की पहचान करनी पड़ेगी। और पहचान करने के लिए मंत्र क्या है कि कोई भी रेजिस्टेंस है तो हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि इन दोनों में करंट डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि इन दोनों के अक्रॉस पे जो वोल्टेज लगा हुआ है, वो वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज क्या हो? सेम। अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है दो रेजिस्टेंस का, तो फिर वो दोनों रेजिस्टेंस मेरे पैरेलल। ओके एवरीवन? यस सर। चलो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, आगे करेंगे और। ठीक है, ठीक है। बाकी तुम लोग पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ग्रेड 3 का एग्जाम कौन कौन दे रहा है? सर मैं दे ठीक रहा है, हूँ। ऋतुराज। हाँ सर। ओके, एनीवन एल्स? चलो ठीक है, आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट कल मिलते हैं, कल शाम को ओके 8:30 को। अभी से मैं रूटीन दे दूंगा। हम लोग ग्रेड 3 का भी क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है, जनरल स्टडीज का। ओके इसी के साथ हो जाएगा। ओके, ओके सर, चलो थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर।